एट्रोपिन को फर्दर स्टडी करते हैं। एट्रोपिन हमारे ग्लैंड्स में जाके M3 रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे आई पे भी M3 है और जो साथ साथ में जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में भी सेक्रेटरी जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे भी M3 रिसेप्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेक्रीमर वगैरह जो ग्लैंड्स है वहाँ जाके M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आँखों में जो पानी आता है यानी जो मॉइस्चराइजेशन है वो कम हो जाएगा तो ज़ीरो ऑप्थेल्मिया कहलाएगा। मुंह में अगर बलगम कम आना, सिक्रीशन कम आना, तो अगर ये कम हो गया तो क्या होगा, ज़ीरो स्टोमिया कहलाएगा। नेज़ल होगा, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन कम कर देता है, साथ साथ में स्वेट को भी कम कर देता है। एट्रोपिन स्वेटिंग को कम कर देता है, ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैनी हिस्टामिन्स जो होते हैं, हिस्टामिन अगर कोई रिएक्शन हो गया तो वहाँ पे हिस्टामिन भी एंटी मस्करेनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग हम देंगे उसमें भी एंटी मस्करेनिक यानी एट्रोपिन टाइप के कुछ रिएक्शन होते हैं। अच्छा, एट्रोपिन कब देंगे? इसके अलावा अगर सिक्रीशन कम करने के लिए देंगे, प्री ऑपरेटिव देते हैं, कोई ऑपरेशन से पहले एट्रोपिन दे दें ताकि रेस्पिरेटरी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए और कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ ना हो। अगर इन्फेंट में ये देंगे तो एक कंट्रा इंडिकेशन है। अगर इन्फेंट में ये एट्रोपिन देंगे तो उनका ऑलरेडी टेम्परेचर हाई होता है तो फेटल सिचुएशन होगी उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा M3 रिसेप्टर ब्रोंको डायलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि M3 रिसेप्टर ख़ुद ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। अगर हम इसको M3 रिसेप्टर को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेट होगा। तो ये क्या कराता है, अस्थमा वगैरह के लिए COPD में ये यूज़ होता है। इसमें खाली एट्रोपिन यूज़ नहीं करते, लेकिन एट्रोपिन से एक रिलेटेड ड्रग है, उसका नाम है एप्राट्रोपियम। ये एक्चुअली क्वांटरी एमोनियम से ही बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि ये पोलर होता है, IV से नहीं दिया जाता है, इसलिए इन्हेलर दिया जाता है ताकि कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और डायरेक्ट उसमें लंग्स में जाए। इसके अलावा एट्रोपिन GIT में काम करता है। GIT में क्या काम करता है, जाके M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। M1 रिसेप्टर GIT में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, M1 रिसेप्टर का काम होता है स्पेज़म लाना होता है। अगर हम ये देंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा तो साथ साथ एंटी स्पेज़मोटिक कहेंगे, मतलब जो स्पेज़म है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस कर सकते हैं HCl यानी M1 रिसेप्टर अगर वहाँ पे जो HCl प्रोड्यूस करने वाले वो है सेल है, वहाँ जाके क्या करता है, ब्लॉक करता है। स्पेशली अगर ये एक ड्रग है पेरेंजापिन, एक ड्रग है, ये क्या कर देता है कि ये HCl की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जो कि अच्छा होता है। पेप्टिक अल्सर है तो इसकी हीलिंग में अच्छा होता है। इसके अलावा यूरिनरी मसल में M3 रिसेप्टर पाया जाता है। तो यूरिनरी मसल M3 रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो डायलेशन कराना होता है। किसकी डायलेशन कराना होता है, ये जो स्पिंक्टर है, ब्लडर के स्पिंक्टर है जहाँ से यूरिनेशन या कंटामिनेशन ज़्यादा जल्दी होती है, ये कौन कराता है, M3 कराता है। अगर हम इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, यूरिनेशन कम हो जाएगी। तो अगर ये कोई वूजिंग है या कोई और मसला ऑटो सिस्टम हुआ यूरिन का तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो एट्रोपिन के कुछ टाइप के ड्रग्स हैं, जैसे डार्फिनासिन है, सोलिफेनासिन है, ऑक्सीब्यूटानिन है और फेसोटेरोडिन। ये ड्रग्स रिलेटिव टू एट्रोपिन्स है। तो अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो स्पिंक्टर जो ब्लडर का स्पिंक्टर है वो बंद हो जाएगा और इसी तरीके से यूरिन बाहर नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा मेन जो काम है एट्रोपिन का, वो काम होता है हार्ट पे जाके SI नोड और AV नोड पे जाके काम करता है। हार्ट में M2 रिसेप्टर होता है और हार्ट के करीब M1 रिसेप्टर होता है।
जो पोस्ट प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक में होता है M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो एसिटाइल कोलिन को वापस रीऑब्जर्व कराता है ताकि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रिलीज़ ना हो। एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन होती है और साथ साथ में क्या करता है, ये वापस अपटेक कराता है M1 रिसेप्टर। अगर हम लो डोज एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा, लो डोज एट्रोपिन देंगे तो ये M1 क्या होगा, ब्लॉक होगा। M1 जब ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब एसिटाइल कोलिन फ्री हो गया। एसिटाइल कोलिन जब फ्री हो जाता है तो बहुत सारा जाके एसी नोड और AV नोड पे जाके इनहिबिट कर देता है। एसिटाइल कोलिन का काम होता है एसी नोड को इनहिबिट करना और AV नोड को इनहिबिट करना। जब ये दोनों को इनहिबिट करोगे तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और साथ साथ में AV कंडक्शन सही नहीं होगी। तो इनिशियली एट्रोपिन अगर वेरी लोज डोज दोगे तो वो क्या होगा कि ब्रेडिकार्डिया करा सकता है। एक्चुअली ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, लेकिन हम जो पर्पस के लिए देते हैं वो क्या करते हैं, टेकिकार्डिया के लिए, हार्ट रेट की इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं। तो वो कहाँ यूज़ होता है, ये M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। M2 रिसेप्टर्स का कहाँ होते हैं, एसी नोड पे होते हैं और AV नोड पे। जब ये दोनों, इन दोनों का काम होता है इनहिबिट करना, हार्ट रेट को कम करना M2 रिसेप्टर का, और M2 रिसेप्टर AV नोड को भी, कंडक्शन को भी कम कराता है, ठीक है, इन दोनों का। लेकिन हम इन दोनों को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और AV कंडक्शन ज़्यादा होगी। तो ये इनिशियल डोज पहले था जो कि अभी चेंज हो के 1 mg 1 ml के बराबर आ गया। तो एट्रोपिन जब भी देंगे, कब देंगे, एट्रोपिन के देने के कुछ हार्ट पे देने की कुछ इंडिकेशन है, जैसे सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, मतलब ये है कि ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम हुई है, साथ साथ में BP कम हो रहा है, तो इसका मतलब सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है। तो हम इसमें स्टेट में 1 mg एट्रोपिन देते हैं। साथ में अगर AV नोड कोई ब्लॉक है उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि AV नोड में M2 रिसेप्टर पाया जाता है तो ये डायलेट कराएगा। इसके अलावा पोस्टीरियर इन्फीरियर इन्फार्क्शन, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर इन्फीरियर साइड पे कोई इन्फार्क्शन आई है तो वहाँ पे भी एट्रोपिन दे सकते, क्योंकि वो जो SA नोड और पोस्टीरियर इन्फीरियर इन्फार्क्शन एरिया होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियर का एरिया और जो SA नोड का एरिया है, एक ही आर्टरी दोनों को सप्लाई करता है, ठीक है। इन दोनों को सप्लाई अच्छी होगी तो वहाँ से वो आर्टरी में कोई मसला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी एट्रोपिन दे सकते हैं।